आप में से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि आपके साथ कोई घटना घट गई और उसके बाद जब उसकी शिकायत करने आप पुलिस थाने जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही, यानी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। और तो और पुलिस वाला दूसरे पक्ष से रिश्वत लेकर आपके खिलाफ ही जबरन मामला बनाने की कोशिश कर रहा हो तो क्या करें? चलिए जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, जब आप कोई घटना घट जाने के बाद उसकी शिकायत करने पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने जाते हैं, तो पुलिस द्वारा आपसे लिखित शिकायत पत्र की मांग की जाती है। आपके साथ यह घटना कब घटी, कैसे घटी, कहां घटी, यही सब इस शिकायत पत्र में लिखकर देना होता है। अब देखिए, कई पुलिस स्टेशनों में दबाव बनाया जाता है कि आप अपनी शिकायत को टाइपराइट करवा के लाइए या कंप्यूटर द्वारा प्रिंट करा के लाइए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपनी शिकायत को अपने हाथ से, अपने पेन से, सिंपल से A4 साइज के पेपर पर लिख के दे सकते हैं और इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई लेने से मना नहीं कर सकता है। अब देखिए, एफआईआर और शिकायत दोनों ही अलग अलग होती है। इन दोनों में आपको अंतर समझना पड़ेगा। अगर आपके साथ चोरी, लड़ाई झगड़ा, धमकी देना जैसे अपराध होते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जाती है। आपकी शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा घटना की जांच की जाती है और पुलिस घटना को अपने स्तर पर सुलझाने, निपटाने का प्रयास करती है। अगर पुलिस जांच में घटना सही पाई जाती है तो पुलिस द्वारा एफआईआर लिखी जाती है। शिकायत और एफआईआर में बस यही अंतर है कि शिकायत को पुलिस अपने स्तर पर निपटाने, सुलझाने का प्रयास करती है और एफआईआर दर्ज होने पर पुलिस को उस केस को, उस मामले को कोर्ट में लेकर जाना ही पड़ेगा। यानी एफआईआर दर्ज होने के बाद उसका मुकदमा अदालत में चलेगा, उस केस का पूरा ट्रायल चलेगा। इसलिए किसी भी घटना, किसी भी मामले को पुलिस के पास ले जाने के बाद यह जरूर देखें कि पुलिस ने शिकायत दर्ज की है या एफआईआर दर्ज की है। अब बारी आती है उस बड़े सवाल की कि पुलिस एफआईआर लिखने में बहुत आनाकानी कर रही है, बहुत नखरे कर रही है, यानी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो क्या करें? चलिए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किसी गंभीर अपराध की शिकायत मिलने के बाद पुलिस को बिना देरी किए एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। अगर थाना प्रभारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है तो इसकी शिकायत एसपी, डीआईजी, आईजी से कीजिए, लिखित शिकायत कीजिए। वो थाना प्रभारी के खिलाफ एक्शन लेंगे, उसकी खटिया खड़ी कर देंगे। और अगर ये भी ना सुने तो मजिस्ट्रेट से लिखित शिकायत करिए। आपकी प्राइवेट शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। अगर मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट भी कोई आदेश नहीं देता है या फिर पुलिस जांच में देरी कर रही है, हाई कोर्ट में याचिका दायर कीजिए। बहुत सारे मामलों में हाई कोर्ट ने बड़े बड़े माफियाओं, तुर्रम खां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो पुलिस वाला आपकी एफआईआर नहीं लिख रहा है, आपकी एफआईआर लिखने में आनाकानी कर रहा है, तो उसके खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर पुलिस वाला एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जैसे एसपी या उच्च अधिकारी से उस पुलिसकर्मी की शिकायत की जा सकती है। शिकायत के आधार पर उस पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय जांच, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत अगर कोई सरकारी अधिकारी जैसे पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसे 6 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। अब देखिए, एक सवाल ये उठता है कि हम थाने नहीं जाना चाहते, हम घर बैठे अपनी एफआईआर लिखवाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा संभव है? तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। इसका जवाब हाँ इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन एफआईआर सिर्फ गैर संगीन अपराध जैसे चोरी, गुमशुदगी, साइबर अपराध जैसे अपराध के लिए ऑनलाइन एफआईआर की जा सकती है। संगीन यानी गंभीर अपराध जैसे बलात्कार, हत्या, डकैती, इन सब की एफआईआर करनी है तो आपको इसके लिए थाने जाना ही पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस द्वारा केस की सही तरीके से जांच नहीं की जा रही है, पुलिस मामले को दबाने में लगी हुई है, तो क्या किया जाए साहब? तो देखिए, ऐसी स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी एसएचओ से बात कीजिए, उन्हें अपनी समस्या बताइए। अगर समाधान न मिले तो एसपी, एसएसपी से लिखित शिकायत कीजिए, राज्य के डीजीपी से लिखित शिकायत कीजिए। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार आयोग से शिकायत की जा सकती है।
अब देखिए अगला सवाल ये है कि जोश जोश में शोर सिफारिश लगाकर पौवा लगाकर एफआईआर तो दर्ज करवा दी जाती है, लेकिन अब पड़ोसी से समझौता हो गया तो क्या करें? तो क्या एफआईआर बिना कोर्ट जाए थाने से कटवाई या हटवाई जा सकती है? तो देखिए इसका सीधा सा जवाब है, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा इसे नहीं हटाया जा सकता है। इसके लिए कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है, और खासतौर पे जब मामला किसी गंभीर अपराध से जुड़ा हुआ हो तो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। अगर कॉपी दी भी गई है तो पैसे लेकर दी गई है, तो क्या एफआईआर की कॉपी लेने के लिए किसी प्रकार का कोई फीस शुल्क देना पड़ता है? तो इसका भी सीधा सा जवाब है कि एफआईआर की कॉपी लेने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है। पीड़ित को एफआईआर की एक कॉपी मुफ्त में दी जाती है, यानी एफआईआर की कॉपी लेने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई पैसा वगैरह नहीं देना पड़ता है। अब सवाल ये भी आता है कि आप रहते दूसरी जगह पे हैं और आपके साथ अपराध दूसरी जगह पे होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप सतना में रहते हैं और आपके साथ अपराध रीवा में होता है, तो रीवा में जो अपराध हुआ है उसकी एफआईआर क्या सतना में की जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ भी नहीं भी। आपके साथ जो अपराध हुआ है, जो घटना घटी है, आपको एफआईआर उसी जगह के पुलिस थाने में करनी पड़ती है जहां पे आपके साथ यह घटना घटी है, अपराध घटा है। लेकिन कई मामलों में जीरो एफआईआर की भी सुविधा होती है, जैसे बलात्कार की एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती है, उसके बाद उस एफआईआर को संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस आप समझ ही गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। सावधान रहें, सतर्क रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।